हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस। और आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त और रोमांचक वीडियो के साथ आए हुए हैं एमसीक्यूज़ के साथ, जो आपके आने वाले एग्जाम जो हो गए उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा है। आप इसे बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को देखिए। 50 क्वेश्चन इसमें लेकर आए हैं, 50 क्वेश्चन का सेट, और सब एक से एक क्वेश्चन हैं। मैं बता दूं आपको, ये लेसन 3 है ना, लेसन 3, जिसे अभी अब 2 के रूप में देखते हैं। 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य से ही लिया गया है। तो चलिए सवाल के सिलसिले को स्टार्ट करते हैं। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर रहा, ये देखिए आप क्या लिखा है। पहला सवाल देखिए आप, वाह कितना खूबसूरत है भाई साहब। पहला सवाल देखिए आप जरा, प्रथम रोमन सम्राट कौन था? अगस्ट, कॉन्स्टेंटाइन, ट्राजन या जस्टिन? क्या उत्तर, इसका उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या होंगे? तो एक का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसको अच्छे से टिक कर लीजिएगा आप, यानी अगस्टस, यानी एक का आंसर बनेगा ए। क्वेश्चन 2 की बढ़ते हैं, फटाफट बढ़ते हैं हम लोग, है ना। प्राचीन रोम साम्राज्य का विस्तार निम्न में से किस महाद्वीप में नहीं था? नहीं पूछा यहाँ पर, नहीं था। तो इसका सही उत्तर क्या बनेंगे? उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका? कहाँ पर रोमन साम्राज्य नहीं फैला हुआ था? सही उत्तर बताइए। दो का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ये, दो का ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, उत्तरी अमेरिका। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, बड़े क्वेश्चन 3 में कहा है कि रोम में प्रचलित चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? चांदी का सिक्का, पेपरस, सोलिडस, दिनारियस? इनमें से कोई भी नहीं। क्या इसका सही उत्तर होगा? ऑप्शन 3, क्वेश्चन 3 का उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन 3 का आंसर होगा बी नंबर, यानी दिनारियस। पहले चांदी के सिक्के चलते थे, अब चल गया जलिया नोट। जमाना बदल गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन 4 पढ़िए क्या क्या है। किस रोमन सम्राट ने ईसाई धर्म को राज धर्म बनाया था? कौन सा रोमन सम्राट ने ईसाई धर्म को बोल दिया, बेटा राज धर्म मेरा यही रहेगा, ईसाई धर्म बदलेगा नहीं? टेवरियस, कॉन्स्टेंटाइन, ट्राजन या जस्टिन? क्या आंसर होंगे इसका? 4 का पढ़िए आप जरा। तो 4 का आंसर क्या बनेंगे? ऑप्शन नंबर बी, कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है ना। क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 पढ़िए क्या लिखा आपकी स्क्रीन पर। मिस्र के नील नदी, यानी नील नदी कहाँ है? मिस्र में। किनारा रोकने वाला सरकंडा पौधा क्या कहलाता? सरकंडा, जिसमें लिखने का काम होता था। सागवान, साल, पेपरस, सरेस क्या कहलाता था? तो 5 का जो आंसर क्या बनेंगे? 5 का आंसर बनेगा पेपायरस। ऑप्शन ढूंढिए कहाँ पर है, सी नंबर। 5 का सी सही हो गए। क्वेश्चन 6 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 में देखिए क्या कहा है। अगस्टस का एक अन्य नाम क्या था? जूलियस सीजर, ब्रूटस, ऑक्टेवियन, एलन? क्या नाम था? बोलिए ज़्यादा फटाफट बोलिए। 6 का क्या होगा आंसर? ऑक्टेवियन खोजिए कहाँ पर है, इसका भी ऑप्शन सी ये होगा सही। 6 का सी सही है। कितना बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 देखिए बबुआ, क्या कहा है। अगस्टस के साम्राज्य को क्या कहा जाता था? क्या कहते थे? ऑप्शन पढ़िए। प्रिंसिपेट्स, गणतंत्र, यूनियन, संसद? सही उत्तर क्या होंगे? ऑप्शन नंबर ए। 8 का ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रिंसिपेट, ठीक है ना। अब थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन है, देखिए पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 9 से बढ़ते हैं। कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी? 9 का आंसर क्या होगा? पढ़िए ऑप्शन पहले। क्वेश्चन दुनिया, वेनिस, लंदन या दिल्ली? तो इसका उत्तर क्या होंगे? 9 का उत्तर क्या होंगे? ए नंबर, क्वेश्चन दुनिया। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन 10 देखिए क्या कहा है। क्वेश्चन 10 में कहा गया है, रोमन समाज में गणतंत्र का काल क्या था? रोमन समाज में गणतंत्र का काल क्या था? ऑप्शन पढ़िए, सही उत्तर ढूंढिए। क्या होंगे 10 का? 10 का जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 509 BC से 27 BC। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13। तो 11 देखिए क्या लिखा है। 11 में लिखा है कि संत ऑगस्टिन किस नगर के बिशप थे? संत ऑगस्टिन किस नगर के बिशप थे? 11 का आंसर क्या होगा? लंदन का, केन्या का, हिप्पो का, जोहान्सबर्ग का? 11 का आंसर क्या होगा? सी नंबर। सी नंबर इसका सही उत्तर बनेंगे, सी नंबर, यानी हिप्पो। क्वेश्चन 12 की ओर बढ़िए। क्वेश्चन 12 पढ़िए क्या लिखा है। क्वेश्चन 12 में लिखा गया है, आप पढ़िए जरा, कि रोमन साम्राज्य में किस तरह का परिवार प्रचलन में था? संयुक्त, एकल, ए बी दोनों? इनमें से कोई भी नहीं। 12 का सही उत्तर क्या होगा? 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा एकल परिवार, ठीक है ना। अगला सवाल पढ़िए क्या लिखा है। 13, 14, 15 में एम्फोरा किसे कहते हैं? एम्फोरा, मटके कंटेनर को, वजन करने का यंत्र को, पुस्तक को या राजा को? बताइए क्या आंसर रहेगा इसका। 13 का आंसर क्या बनेंगे? 13 का आंसर जो बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर
ए मटके का कंटेनर, मटके या कंटेनर। 14 पढ़िए, मेपालिया रोमन साम्राज्य के में किसे कहते थे? मेपालिया किसको कहा जाता था? झोपड़ी, ऋतुप्रवास, कॉस्टेला या जैतून के तेल को? बताइए जरा क्या आंसर होगा, 14 का आंसर क्या होगा? ए नंबर, झोपड़ी को। ठीक है, मेपालिया क्या था? मेपालिया झोपड़ी था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पढ़िए, 15, 16, 17। इक्वाइट्स क्या थे? इक्वाइट्स क्या था? अश्वारोही, राजा, सामान्य जनता, गधा। तो 15 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए ही बनेगा इसका सही उत्तर, यानी अश्वारोही। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या लिखा है कि 16 नंबर, स्पेन पर अरबों का आक्रमण कब हुआ था? 711, 79, 611, 75। क्या सही उत्तर बनेंगे 16 का? 16 का आंसर ए नंबर सही होगा, 711। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 17 नंबर, प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति किसे कहा जाता था? 17 का ऑप्शन पढ़िए, आंसर ढूंढिए क्या होंगे। 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इस रामधनु का विस्तार। ए नंबर इसका सही बनेगा। ठीक है ना। बढ़ते अगला सवाल की ओर। 18, 19, 20, 18 पढ़ते हैं। किस रोमन सम्राट का भारत शासन के लिए शांति काल के लिए स्मरण किया जाता है? यानी कौन सा रोमन सम्राट का शासन काल शांति के लिए याद किया जाता है? ट्राजन, अगस्टस, टाइबरियस, कॉन्स्टेंटाइन। 18 का आंसर क्या होगा? पात्र का हीरो बी, यानी अगस्टस। क्वेश्चन 19, सीनेट में किसका बोलबाला था? अभिजात वर्ग, दास, सेना, इनमें से कोई नहीं। तो 19 का आंसर क्या बनेंगे? 19 का आंसर होगा अभिजात वर्ग साहेब। 19 का ए बनेंगे सही उत्तर। 20 पढ़ते हैं। किस रोमन सम्राट ने भारत की विजय का स्वप्न देखा था कि भारत को जीतेगा मैं जीतेगा भारत को? किसने देखा था सपना? सबको ही देखा था। इसका सही उत्तर क्या होंगे जरा बताइए। इसका सही उत्तर होगा डी नंबर, त्राजन। बेटा त्राजन, अच्छा नहीं सोचा था तुमने। रोमन समाज की शुरुआत से 3 शताब्दी के मुख्य भाग तक पूरी अवधि को क्या कहा जाता था? ये किसका आंसर पढ़िए। ऑप्शन ए बनेगा सही उत्तर, पूर्ववर्ती साम्राज्य। सोचने का समय नहीं है, अब कुछ करने का समय है। 36, 36, आओ 36, बाबू 36 किसे पहुंच गए हम लोग? 36 किस में किसको तो 22 होता है, जरा गिनती भूल गए क्या हम? हाँ सही बात। आइए 22 पढ़िए आप जरा। रोमन समाज में 30 शताब्दी का अंत तक की अवधि को क्या कहा जाता था? 22 का आंसर क्या होंगे? 22 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ढूंढिए, परवर्ती साम्राज्य। ठीक है ना। आइए अगला सवाल 23 की ओर बढ़ते हैं। 23, 24, 25, 23। ईरान में ससानी राजवंश की स्थापना कब हुई थी? ईरान में ससानी राजवंश की स्थापना कब हुई थी पूछा आपसे। 23 का आंसर बताइए क्या होगा। 23 का आंसर ऑप्शन ए याद रख लीजिएगा, 226 में। 24 पढ़ते हैं। रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? सब जानते हैं, लैटिन। ऑप्शन नंबर बी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन 25, जूलियस सीजर। हाफ क्वेश्चन हो गया, 50%। जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र का नाम क्या था? सही उत्तर क्या होंगे 25 के? 25 का सही उत्तर ढूंढो भाई, दत्तक पुत्र का नाम पूछा है आपसे। 25 का ए नंबर मार दो, ऑक्टिवियन यानी अगस्टस। क्वेश्चन 26 पढ़ते हैं। रोमन समाज में आकाश के सबसे बड़े देवता कौन थे? आकाश, आकाश सबसे बड़ा देवता। आकाश में ग्रह हैं, ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है जो है वही इसका असर बनेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए जुपिटर। जुपिटर मैंने बृहस्पति। ठीक है ना, ग्रहों में बृहस्पति बड़ा, जुपिटर बड़ा। तो ये आकाश पूजा, बस याद रख लो इसे ही। अगला सवाल बढ़ता है 27 नंबर। 27 ढूंढिए, यहूदी धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर पढ़िए, मूसा, यहोवा, मोहम्मद साहब, ईसा मसीह। तो सही उत्तर क्या बनेगा? मूसा जी। क्वेश्चन 28, मूसा जी सही आंसर होंगे। रोमन साम्राज्य के सर्वाधिक अत्याचारी शासक कौन थे? नीरो, ऑक्टिवियन, अगस्टस, लुई। 28 का, 28 का पढ़िए 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 28 का। 28 का क्या आंसर होगा? ए नीरो। क्वेश्चन 29, क्वेश्चन 29, अगस्त माह किस शासक के नाम पर रखा गया है? अगस्त इसे कौन लगता है? अब इस पे पूछोगे क्या? अगस्टस लगता है, यही से उत्तर होगे। क्वेश्चन 30, जुलाई माह का नाम किस शासक नाम पर रखा है? जुलाई से कौन है पढ़िए, जुलाई सीजर, जूलियस सीजर। ठीक है, से उत्तर क्या बनेंगे? और 30 का ऑप्शन नंबर ए। 31, रोमन साम्राज्य का हृदय किसे कहा जाता है? रोमन साम्राज्य का हृदय, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई साहब। रोमन साम्राज्य का हृदय, रोमन साम्राज्य का हृदय किसे कहता है भाई साहब? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 31 का जो आंसर बनेंगे वो बी, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। 32 बढ़ते हैं। स्पेन किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? जैतून तेल, शराब, धातु, इनमें से कोई नहीं। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साहब। 32 का जो आंसर बनेंगे वो बनेंगे ये नंबर, जैतून का तेल। क्वेश्चन 33, 34, 35, 33 बढ़ते हैं।
ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य के राजकीय धर्म कब बना? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्या बना, कब बना? 33। कौन? डी, चौथी में। 34 का देखते हैं। अहूर माजदा कौन थे? अहूर माजदा देवता, राजा, संत, नेता। सही उत्तर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, देवता था भाई साहब। जय हो। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 35 नंबर। अरे पीसी क्लासेस आ जाओ। बलात् भर्ती वाली सेना किस राज्य की थी? चाइना, रोम, मारी, फारस की। तो 35 का जो आंसर बनेंगे ऑप्शन नंबर डी बनेगा, फारस का। 35 हो गए। अब चलते हैं 36। ये देखिए 36 नंबर का सवाल आपके स्क्रीन वहाँ पर। दिनारेस नामक सिक्के में कितने शुद्ध चांदी होती थी? ऑप्शन नंबर ढूंढिए, कौन सा ऑप्शन होगा? पढ़िए ऑप्शन को, डी या बी। इसका सही उत्तर होगा बी, 4.5 ग्राम। कौन सा? 37। पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है? पांडु, पांडु, पांडु। ऑप्शन नंबर ए, हाथ से लिखी गई पुस्तक। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 38, 39, 40, 38। सिकंदर यूनान के किस राज्य का शासक था? सही उत्तर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, मकदूनिया का शासक था। क्वेश्चन 39 बढ़ते हैं। रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के प्रमुख खिलाड़ी कौन थे? प्रमुख जानते हैं खिलाड़ी जब पूछे, 3 खिलाड़ी, 3 में से अभिजात वर्ग जो था वो सबसे प्रमुख था। ठीक है ना। फिर सेना आते हैं 40 का पढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल पढ़िए आप, क्या लिखा है? सीनेट रोम में एक संस्था थी जिनमें कौन से वर्ग शामिल थे? तो 40 का आंसर क्या बनेंगे? डी, सभी शामिल थे। 41 पढ़ते हैं। रोम किस नदी किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन 41 का आंसर आपको जो है ना कमेंट में देना भाइयों बहनों। 41 नंबर का आंसर हमें कमेंट में दीजिए कि रोमन साम्राज्य, ये वाला पढ़िए, किस नदी किनारे कमेंट में चाहते हैं हम, है ना। अगर अच्छा करना चाहते हैं कमेंट में दीजिए। क्वेश्चन 42 पढ़ते हैं। क्लियोपेट्रा किस वंश की राजकुमार थी? क्लियोपेट्रा, किलिमंजारो, क्लियोपेट्रा। 42 का आंसर क्या बनेंगे? ऑप्शन नंबर डी, टॉलमी। 43 पढ़ते हैं। रोमन साम्राज्य के प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? अशुरबनिपाल, गेलन, नीरो, टॉलमी। डॉक्टर साहिब के था। डॉक्टर कौन था जी? अजय डॉक्टर क्या था? तो डॉक्टर जो था ना वो ऑप्शन नंबर बी था, गैलेन। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन 44। बाइजेंटाइन शहर का वर्तमान नाम क्या है? इस्तांबुल, रोम, इटली या कुस्तुनतुनिया? है नुनिया का आंसर बनेगा इसका। तो 44 का आंसर क्या बनेंगे? 44 का जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, इस्तांबुल। आज इस्तांबुल बोलते हैं। 45, 50 की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। बधाई हो। कोलोजियम क्या था? क्या था कोलोजियम? अखाड़े का नाम। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होंगे। बढ़ते हैं अगला सवाल 46। रोमन साम्राज्य की दक्षिण सीमा पर कौन सा जगह स्थित था? दक्षिण में, याद करो, सहारा, रेगिस्तान। देखो तो 47 बढ़ते हैं। सम्राट ताजन का शासनकाल क्या था? ऑप्शन नंबर ए 100 से 110। 100 से 110। 100 से 110। नो 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 नो। 113 से 117। ये ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। 47 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 48। इटली की कुल आबादी 75 लाख, इनमें दास गुलाम कितने थे? 70 क्या होंगे? 30 लाख। बी इसका सही बनेगा। चलते हैं। 48 हो गया। 50 की तरह जरा देख लूँ मैं। ये छिप के बैठा हुआ 50, 49, 50 छिप के, तो मैं भी छिप गया। आ जाओ, मैं ढूंढ निकाला मैं। रोम के शहरी जीवन का एक प्रमुख विशेषता क्या थी? 49 का आंसर बताओ। तो सार्वजनिक स्नान, ए नंबर। और आज का अंतिम सवाल, लेकिन सवाल में जाने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो में नए हैं, वीडियो को क्या करने का, वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का, वीडियो को लाइक करने का, साथ में अपने दोस्तों के पास इसे पहुंचाइए, आपकी जिम्मेदारी है, तब उनको भी तो लाभ मिलना चाहिए। ठीक है ना। और साथ में अगर कुछ लिखना चाहते हैं, आप आज़ाद है, लिखिए। ठीक है ना। और 41 का आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक। और मेरे जितने भी चैनल हैं, फिर चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप चैनल हो, यूट्यूब का चैनल हो, सब में जुड़िए। यूट्यूब के 2 चैनल हैं, व्हाट्सएप के 1 चैनल है, टेलीग्राम के भी 2 चैनल है, सब में जुड़ जाइए। आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान कहीं पर भी नहीं है। और अभी अब आने वाले एग्जाम में सारा क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए, सबसे पहले आप ही बना के उठोगे, ये मेरा वादा है। 50 का आंसर ढूंढिए क्या होंगे। 50 का आंसर पढ़िए एक बार क्वेश्चन फिर से। निम्न में से किस शासक का संबंध पवित्र रोमन साम्राज्य से था? तो 50 का जो आंसर बनेगा बाबुआ, वो बनलगा, का बनोगो, का बनोगो, का बनोगे बताओ? सारलेमान। वाह वाह वाह, सारलेमान। ठीक है। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, बहुत ही धमाकेदार गदगद वीडियो के साथ आप के सामने कल को मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक आप अच्छे से सारे क्वेश्चन को बढ़िया से मन से रिवीजन कीजिए। मिलते हैं कल को।